Good morning, student. Today I am start the science class 7th second chapter nutrition animal. Okay, let us start the introduction portion. Animal nutrition is a process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization in the body. Means क्या कह रहा है स्टूडेंट? एनिमल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? टेकिंग ऑफ फूड. क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? क्या करते हैं? फूड को टेक करते हैं, उसका क्या और उसी फूड का क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट उसका उसी फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. किसमें? बॉडी के अंदर. ठीक है, किस लिए यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, रिपेयर ऑफ द सेल, सब चीज मेंटेन रहे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड्स. कह रहा है कि हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है स्टूडेंट? ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, and one by one topics I will just explain here. कह रहा है कि जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके, सो स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इंजेशन. स्टूडेंट, इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच taking of food particle inside the buccal cavity. Okay, taking of food particle, okay, inside the buccal cavity, that process is called ingestion. क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने मुख गुहा मींस बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के अंदर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं. ओके, एंड नाउ द सेकंड, डाइजेशन. द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? the process in which complex food, okay, complex food break down into the simpler food. Okay student, the process in which complex food particle break down into the simpler form of food. Okay, that process is called digestion. क्या होता है स्टूडेंट? इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब हम क्या कोई भी फूड पार्टिकल लेते हो, हमारे लिए क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल. तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, उसका क्या करते हैं हम लोग? उसका हमारा मतलब हमारे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? उसको बहुत ही छोटे मीन सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया जाता है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं. ओके, नाउ द थर्ड वन, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट? द प्रोसेस इन विच, ओके, द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड. ओके, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ओके स्टूडेंट, once again I repeat the definition of absorption. The process in which nutrients are absorbed with the help of microvilli from the digested food, that is called absorption. Okay, क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो कोई भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी पोषक होते हैं, जितने न्यूट्रिशन होते हैं, सच एज विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, मींस जितना न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, वो क्या? माइक्रोविलाई. अब माइक्रोविलाई क्या होता है? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, क्या होता है? एक फिंगर की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके हेल्प से क्या होता है कि जो भी भोजन होता है, उसके जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उसमें से क्या होता है? जितने न्यूट्रिएंट होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. नाउ द फोर्थ वन, एसिमिलेशन. ओके, एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? The process in which absorbed nutrient from the digested food, those nutrients are converted into the energy. Okay, means ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए गए रहते हैं डाइजेस्टेड फूड में से, ठीक है, उन्हीं न्यूट्रिएंट का किसमें यूटिलाइज करना? एनर्जी के फॉर्म में यूज करना. उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच, ओके, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, दोज न्यूट्रिएंट आर यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ओके स्टूडेंट, now the last one, egestion. The process in which undigested food material या फिर undigested food particle remove outside the body with the help of anus, that is called ingestion. क्या बोलते हैं उसे? egestion बोलते हैं. क्या इस प्रोसेस में क्या होता है? जितने अपचित मतलब अपचे हुए जो इतने भोजन पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? बॉडी से रिमूव किया जाता है. ठीक है, विद हेल्प ऑफ अनस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक्स, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरा,
न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में बात करेंगे स्टूडेंट कि हमारे अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड passes through a long muscular canal called alimentary canal। स्टूडेंट क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारे मसल से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही लंबी सी मसल्स का एक कैनाल होता है, एक पाइप होती है जिसको फूड पाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। एक मस्कुलर एक कैनाल होता है, मस्कुलर एक फूड मींस एक पाइप होती है, उसी के थ्रू क्या होता है हमारा खाना, उसी के जो भी हमारे भोजन पदार्थ होते हैं उसी रास्ते गुजर के जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। ओके, द फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल जो होता है स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने ऑर्गन्स आते हैं, कितने ऑर्गन कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक, बकल कैविटी, सेकेंड ऑसोफॉगस and esophagus is also known as food pipe, third one stomach, and fourth small intestine, and fifth large intestine. Okay, and one note point student, elementary the length of elementary canal is 9 meter। कितना होता है, 9 मीटर का होता है, ठीक है। and now we start the first topic, buccal cavity। student buccal cavity क्या होता है, the mouth, inside the mouth the hollow portion, okay, the hollow portion is called buccal cavity, और buccal cavity is also known as oral cavity। okay, हमारे जो buccal cavity means हमारे जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो hollow space होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, buccal cavity बोलते हैं। okay, स्टूडेंट हमारे बकल कैविटी में क्या क्या कंसिस्ट होता है, टीथ होते हैं, ठीक है, क्या होता है, टीथ होता है, स्लैविक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, टंग होता है, ठीक है। एंड वी नो दैट ऑल द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट्स, teeth is helping in the churning, tearing and grinding of the food, okay, and the tongue is tasting organ of the means any type of food, means किसी भी टाइप के फूड को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन salivary gland, we know that कि salivary gland क्या करता है, from the salivary gland the saliva enzyme is released, okay, saliva enzyme क्या होता है, रिलीज होता है या फिर सेक्रेट होता है हमारे salivary gland से, जो क्या करता है, फूड को स्लिपरी बनाता है। क्या बनाता है, स्लिपरी बनाता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो फूड क्या हो सके, फूड पार्टिकल क्या होता है कि हमारे फूड पाइप के रास्ते आसानी से जा सके, दिक्कत हमें ना हो। ओके, सो वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, बकल कैविटी। ओके स्टूडेंट, हियर लुक हियर, बकल कैविटी, द बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है। स्टूडेंट नाउ द टीथ आर 4 टाइप्स। ओके, टीथ कितने तरह के होते हैं, टीथ का टाइप कितना होता है, 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट इंसाइजर जिसको बोलते हैं क्या, कटिंग टीथ भी बोलते हैं, जो फ्रंट टीथ जिससे बोला जाता है। एंड सेकेंड कैनाइन को क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ, इससे क्या कहता है, किसी फूड पार्टिकल्स को क्या कहता है, टीयर किया जाता है, फाड़ा जाता है। एंड थर्ड वन, प्रीमोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ। हियर स्टूडेंट, प्रीमोलर एंड मोलर इज बोथ टीथ इज आल्सो नोन एज ग्राइंडिंग टीथ। इससे क्या जाता है, उसकी क्या की जाती है, उस फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है। नाउ द नोट पॉइंट, द व्हाइट सब्सटेंस दैट कवर द टीथ is called enamel। स्टूडेंट हियर जो हमारे दांत का व्हाइट पोर्शन कवर हो, ठीक है, जो हमारा दांत होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो व्हाइट सब्सटेंस से कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। एंड स्टूडेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है, मींस इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या माना जाता है, इनेमल माना जाता है, जो क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन, Esophagus, esophagus is also known as what? Food pipe. Okay, student, इस रास्ते क्या जाता है, from the esophagus the our food particle are passes through the esophagus, and okay, and second things, esophagus की लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी, 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है किसका, esophagus का। स्टमक, we know that stomach, okay, सब लोग जानते हैं स्टमक क्या होता है, पेट जिसे बोलते हैं। एंड द शेप ऑफ स्टमक इज जे लाइक शेप। स्टोमक की शेप कैसा होता है, जे शेप का होता है। और स्टोमक के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट, मींस स्टोमक कंटेनिंग मींस गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैनी एसिड, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस लेयर, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, एंड बहुत सारे एसिड होते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है। और द फूड पार्टिकल आर कंसिस्ट इनसाइड द स्टोमक, मींस फूड पार्टिकल कहां स्टे करते हैं हमारे स्टोमक में, कितनी देर के लिए, 4 से 5 घंटों के लिए। मींस द फूड आर स्टेइंग इनसाइड द स्टोमक अबाउट द 3 to 4 hours, okay,
मींस 4 से 5 घंटों के लिए क्या करता है, स्टे करता है। एंड इन द चाइल्ड 3 to 4 आवर, चाइल्ड में क्या होता है 3 से 4 घंटे के लिए। एंड इन एडल्ट 4 to 5 आवर। ओके स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, मींस दिस इज द क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द, सॉरी दिस इज द क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, कैसा क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, घुमावदार होता है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ स्टमक इज व्हाट, 6.5 मीटर। कितना होता है, 6.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, वन थिंग इज मोर, if anyone just asks to you where is the digestion process is completely occurred, means अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से कहां कंप्लीट होता है, then your answer is स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होता है स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, large intestine. What? Large intestine. Large intestine means after the digestion of food, okay, means after the digestion of food, the food particle are passes through the large intestine, means जब फूड का मींस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन उसके बाद वो कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जब डाइजेशन पूरा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट कि डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो इस मैंने जब आपको एब्जॉर्प्शन बताया था, इसमें मैंने एक नाम लिया था विलाई, माइक्रोविलाई, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके, प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, पूरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। देन उसके बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट बचे होते हैं, ठीक है, लाइक वाटर, ओके, वाटर हो गए, साल्ट्स हो गए, ये जो इतने बचे रहते हैं, ठीक है, वो किसमें डाइजेस्ट मींस किसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। देन आफ्टर दैट इजेशन प्रोसेस इज ऑकर, ओके स्टूडेंट। नाउ हियर न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। अब रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हो, व्हाट, क्या खाते हो, घास, प्लांट वगैरह खाते हो, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो रूमिनेंट क्या होता है देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन। किसी भी फूड को चबाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, च्यूइंग करने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। एंड These animals are called ruminant। उसे और जो देखो स्टूडेंट, जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को क्या किया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन प्रोसेस। एंड दोज या these animal are called ruminant। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को करते हैं, जिनके ये होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। एज एग्जांपल काउ, बफेलो, गोट, ओके, means this all are what example of ruminant animal। okay student, in ruminant, okay, the stomach is divided into 4 chamber। हमारे रूमिनेंट में जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर में क्या होता है, डिवाइड होते हैं। फर्स्ट रूमेन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम एंड लास्ट वन एबोमसम, ठीक है। 4 तरह के इसमें चैम्बर होते हैं इनके पेट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। ओके स्टूडेंट, इस तरह के हम स्टमक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द मींस एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ द दिस चैप्टर, मींस क्लास 7 सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, ये पूरा क्या हमारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन था न्यूट्रिशन इन एनिमल का। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट।